सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन है नीति वचन 1:7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानता है। हाँ, परमेश्वर के वचन परमेश्वर का सामर्थ और महिमा और पवित्रता के लिए आदरपूर्ण है। हमारे भीतर उसकी प्रकट की गई इच्छा का उल्लंघन करने के प्रति पवित्र डर को पैदा करता है। तो यहाँ परमेश्वर वचन बोलता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानता है। सचमुच परमेश्वर का वचन बोलता बुद्धि और उसका शिक्षा को मूढ़ लोग क्या करता है, तुच्छ जानता है। क्योंकि परमेश्वर का अनमोल मोती है वचन, तो उसको परमेश्वर का वचन को कोई माने उसको अनमोल मोती नहीं समझता, तो इसीलिए मूढ़ी लोग उसको तुच्छ जानता है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का सामर्थ, महिमा और पवित्रता के लिए आदरपूर्ण भय हमारे भीतर उसकी प्रकट की गई इच्छा का उल्लंघन करने के प्रति पवित्र डर को पैदा करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ बोलता है, परमेश्वर का वचन जिसका अंदर में नहीं है वो कुछ नहीं है, वो मन मूर्खता की नहीं बात करता है और मूर्ख जैसा ही चलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ होता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया। और हम देखते हैं नीति वचन 1:10 में बताया जाता है, हे मेरे पुत्रों, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। हालेलुया। यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उसकी बात ना मानना, क्योंकि ऐसा बोलते हैं पापी लोग जो जहाँ इकट्ठा होते हैं, बुराई की ओर चलते हैं, उनका जीवन पाप में पड़ा हुआ। यहाँ पर परमेश्वर वचन एक जगह बताते हैं, जीवन के आरंभ में ही जवान लोगों को पाप के प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। उनके साथियों का दबाव उन्हें बहुमत के साथ मुड़कर पाप में आनंद मनाने के लिए मजबूर करता है। परमेश्वर और उसके मार्ग से अलग मुड़ जाने के प्रलोभन का जवान लोग मुकाबला कर सकते हैं। उन्हें परमेश्वर को अपना प्रभु मानते हुए उसके साथ एक नज़दीकी रिश्ता बनाना चाहिए। यदि अवश्य हो तो परमेश्वर के धार्मिक रास्ते पर अकेले चलना ही तैयारी रखनी चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर बोलता है, हे मेरे पुत्रों, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए, पापी लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं, वहाँ जहाँ बुराई होता है उस जगह एक दल बांध के इकट्ठा होते हैं, वहाँ बहुत सारा अधिकतर पाप बुराई वहाँ आ जाता है। तो यहाँ परमेश्वर हे मेरे पुत्रों कितना प्यार से बोलता है, हे मेरे पुत्रों, यदि पापी लोग जो गलत रास्ता में चलता है, जो पाप की बुराई में चलता है और पाप के बेग में दौड़ के जाते हैं और तैयार रहते हैं वो चीज़ करने के लिए, तो यदि पापी लोग फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। क्योंकि यही संसार में बहुत सारे लोग हैं, नाना प्रकार के लोग हैं, किस तरह के वो लोग चल रहे हैं, किस तरह के विचार में चल रहे हैं। तो उनकी हमारा परमेश्वर बोलते हैं, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना, क्योंकि उनके मन में हमेशा गलत विचार को, भावनाओं को हमेशा बढ़ते रहता है, सोचते रहता है और उसके लिए वो लोग करते भी रहता है, गलत काम करते रहते हैं, किसकी हानि सोचते हैं, किसकी बुराई को सोचता है, किसी को लूटते हैं। तो परमेश्वर उस स्वभाव को हमारे आपके अंदर में नहीं देना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर हमेशा सावधानी करता है, ये मेरे पुत्रों, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर हमें उस लोगों से दूर रहने के लिए बोलता है। हालेलुया। यहाँ नीति वचन 15:16 के में बताते हैं, तो हे मेरे पुत्रों, उनके संग मार्ग में ना चलना। हालेलुया। तो वहाँ परमेश्वर उनके साथ में मार्ग में कहीं भी नहीं चलना, वरन उसकी डगर में पाँव भी ना रखना। उसकी डगर जहाँ इकट्ठा होते हैं, जहाँ दोस्त यारी, जो बहुत सारे लोग हैं, जो उनके मन में क्या है हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर बोलते उसकी डगर में पाँव भी नहीं रखना। उसकी डगर में मतलब जाना नहीं, उसके संग मार्ग में चलना ही नहीं है, क्योंकि वे बुराई करने के दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि परमेश्वर हे मेरे पुत्रों, उनके संग उनके मार्ग में ना चलना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बेटे और बेटियों, ये सब वचन आपके और हमारे लिए है कि परमेश्वर आज भी हमारा प्यार से आपको और मुझे वचन के द्वारा बातें करता है और बोलता है कि हे मेरे पुत्रों, उनके संग उनके मार्ग में ना चलना। उसके मार्ग में बुराई है,
वे परमेश्वर को जानते नहीं है, और जो जानते भी है लेकिन उन लोगों को आदत बन गया बुराई में चलने की। हे पिता हमेशा आपको और मुझे इस वचन के द्वारा सतर्क करता है, वरन उनकी डगर में पाँव भी नहीं रखना। जहाँ शराब दारू, जहाँ वो लोग को झुंड बैठता है अंधेरे में, उन लोग को बीच में, उसके डगर में, उस जगह में नहीं पैर रखना, क्योंकि वे बुराई करने के लिए दौड़ते हैं और हत्या करने के लिए फुर्ती करते हैं। किसी का मन में बुरकू विचार आ गया तो उसके लिए वो वेग दौड़ते रहता है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर वचन ये, और यहाँ जान लेना चाहिए कि संसार में समझौते और पाप के आनंद का मार्ग दुख, मुसीबत और बर्बादी लाता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, इस तरह परमेश्वर बोलता है। उनके माने ये मार्ग जो है दुख का मार्ग है और मुसीबत का और बर्बादी का मार्ग है। तो उस पाप से, उस बुराई से आपको और मुझे निकलना है। हालेलुया। परमेश्वर आज भी आप लोग को हर एक दासों को द्वारा चेतावनी देता है, बातें करता है। मानना आपके काम है। हालेलुया। परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर उस बुराई से, पाप से आपको बचाएगा। हालेलुया। यहाँ और एक वचन परमेश्वर बताता है नीति वचन 27 में, वरन आंधी के समान तुझ पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे। तब परमेश्वर यहाँ बोलता है वरन आंधी के समान, वो भयानक बवंडर के समान, जब आप नहीं मानेंगे परमेश्वर का बात, तो ये सारे मुसीबत, ये सारे परेशानी आपके सामने आ जाएगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर चेतावनी देता है, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान। जो बवंडर कैसा आता है, एक आंधी तूफान घूमने जैसा इतना भयंकर बवंडर आता कि वो जगह बाहर में इंसान खड़ा नहीं हो पाता है, ऐसा बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकती में फंसोगे। संकट और सकती, परमेश्वर बोलता है संकट और सकती से में आप फंसोगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर को वचन एक जगह और भी बताते, नीति वचन 14 का 27 में, अगर आप है तो प्रभु बोल रहा है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर उनके बीच में से निकलो। कुरिन्थी 6 का 17 में बता रहा, उनके बीच में से निकलो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यह नीति वचन 14 का 27 में वचन बताते, परमेश्वर का भय मानना जीवन का सोता है। वो अनंत काल का सोता है और वो आपको देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन को आप द्वारा आपको आशीष करें। जय मसीह।